हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं राजस्थान सीईटी भर्ती के बारे में। राजस्थान के अंदर सीईटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं और फॉर्म की संख्या अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। लाखों में फॉर्म भरे गए हैं बच्चों। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर एक क्रांति आ चुकी है इस सीईटी की एग्जाम को लेकर के। तो जिन भी बच्चों ने सीईटी का फॉर्म भर दिया है, अब उन्हें इस सीईटी के न्यू सिलेबस को किस प्रकार कवर करना है, कैसे तैयारी करनी है, आपके पास में बच्चों टोटल अगर मैं दिन काउंट करता हूं तो करीब करीब 70 से 80 डेज आपके पास है। दिसंबर जनवरी 2 महीने तो आपके पास में कंप्लीट है, ये 60 दिन है बच्चों। और इसके ऊपर आप अगर ज़्यादा ही कहें तो करीब करीब 20 दिन और हैं, ठीक है। तो यानी बच्चों 80 दिन आपके पास में है और इन 80 दिनों में 2 महीने के अंदर तो आपको पहले कैसे तैयारी करनी है और लास्ट के 20 दिनों में कैसे रिवीजन करना है, मैं इस पे बात करने आया हूं। वे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है और ऐसे स्टूडेंट जो पहले से ही कहीं से ऑनलाइन बैच लेकर पढ़ रहे हैं या कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर के बात करूंगा। प्यारे साथियों, एक एक करके सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है बच्चों कि मेन जो पोर्शन है आपके पेपर का, पहले उस पे ध्यान दीजिए कि हमारे लिए ज्यादा टफ पोर्शन कौन सा है, हमें ज्यादा परेशान कौन कर सकता है। तो सीधी सी बात है सर, हमें परेशान करेगा मैथ, साइंस और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट सर हमें परेशान करेंगे। तो पहले इन 3 सब्जेक्ट के लिए आप अलग से टाइम रिजर्व रखिए और वहीं दूसरी ओर जीके, हिंदी, इनके लिए आप अलग से टाइम रखिए। बाकी कंप्यूटर का सेगमेंट कोई बहुत बड़ा नहीं है बच्चों। तो इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं बच्चों, आप साइंस को, मैथ और रीजनिंग को और इंग्लिश को एक प्रॉपर टाइम आपको देना पड़ेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी के लिए आप कम से कम बच्चों 1 घंटे का समय तो डेली दीजिएगा। डेली अगर 1 घंटे मैथ की प्रैक्टिस करें, और मैथ की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग और या रात के टाइम, जब दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि अब यार दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो दिमाग को जागृत करने के लिए एक मैथ का क्वेश्चन लेकर के बैठ जाओ बच्चों, वो खुद ब खुद चेतन अवस्था में लौट आएगा। सीधी सी बात कहना चाहता हूं बच्चों, इस एग्जाम को हर हाल में हमें क्वालिफाई करना है और ये वो सीढ़ी है जिसके ऊपर पांव रख करके और जस्ट दूसरी तरफ एलडीसी, कांस्टेबल और भी अलग अलग तरह की वैकेंसी में आपको जाने का मौका मिलेगा। मैं तो सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, डेली आपको 5 घंटे जो हैं वो सेल्फ स्टडी के लिए रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और जीके, इनको आप 5 घंटे मिनिमम दीजिए। बहुत सारे बच्चे मुझे पता है जीके में उलझ रहे हैं, वो जीके की बड़ी बुक्स को लेके आ चुके होंगे और उसके टॉपिक को देखकर घबरा रहे होंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं बच्चों, इतना ज्यादा डीप आपको नहीं जाना है। मेनली जो बच्चे 12th लेवल सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं आप जीके में बहुत ज्यादा मत उलझिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 12th लेवल वाले जो बच्चे हैं, सेकेंडरी लेवल वाले जो बच्चे हैं, आप बच्चों अपना रास्ता खुद बनाइएगा, लेकिन ध्यान रहे अपने रास्ते से भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑफलाइन कोचिंग में भी मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों ट्रैक पे चलिएगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले अपना सिलेबस एक बार फटाफट कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको रिवीजन का मौका मिले, ठीक है। और इसके लिए बच्चों मैंने विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर एक लाइव
प्लस रिवीजन प्लस रिकॉर्डेड, 3 सेगमेंट का बैच और उसके साथ चौथा मॉडल पेपर। 4 चीजों को मैंने एक साथ कंपाइल किया है बच्चों। अगर कोई भी विद्यार्थी को यह लगता है कि सर या तो मेरी कमी, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो मैंने उनके लिए मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज शामिल कर दी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मुझे तो तुरंत रिवीजन करना है एक बार, तो रिवीजन बेस शामिल कर दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मुझे तो लाइव पढ़ना है, लाइव वाला शामिल कर दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मुझे आप रिकॉर्डेड कोर्स दे दीजिए, वो शामिल कर दिया। 4 प्रकार के कोर्स को एक ही कोर्स के साथ जोड़ करके विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर आपको मिल रहा है। ठीक है, विजय एजुकेशन ऐप पर अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं सीईटी का कोर्स, आप लाइव पढ़ सकते हैं। आप रिकॉर्डेड वीडियो को देखना चाहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार तो देख सकते हैं। आप जो है केवल ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आप नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का। तो बच्चों आप इस सीईटी के ऑनलाइन बैच में आज ही जुड़ जाइएगा। और फीस मैं आपको बता देता हूं क्या लगने वाली है। चारों ही कोर्सेज को मिलाकर कंप्लीट सिलेबस को दोस्तों आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और जान लेना पढ़ाने वाली फैकल्टी को, यहाँ कौन पढ़ा रहा है विजय एजुकेशन पर। जीके पढ़ाने वाले खुद गवर्नमेंट लेक्चरर हैं जियोग्राफी के। पढ़ाने का अनुभव 10 वर्षों का, राजस्थान में ज्योग्राफी लेक्चरर की 10 नंबर की रैंक यानी टॉप 10 में सेलेक्ट हुए, नेट को कई बार क्वालिफाई किया। हिंदी पढ़ाने वाले सर खुद गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, नेट को 5 बार से भी ज्यादा क्वालिफाई किया, 10 साल से भी ज्यादा वर्षों तक पढ़ाने का तजुर्बा है। इंग्लिश यहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो खुद इंग्लिश के वरिष्ठ टीचर हैं। और इसके अलावा अपने मैथ पढ़ाने वाले शर्मा सर बड़े लंबे समय से बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा रह चुके हैं और वो आपको फैकल्टी यहाँ पढ़ा रही है। साइंस में खुद पढ़ा रहा हूं बच्चों। तो इतनी अनुभवी गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीम से अगर आप पढ़ना चाहते हो, जिन्होंने खुद अपने जीवन में सफल होकर के दिखाया है कि किस तरह से सिलेक्शन लिया जा सकता है, उस टीम से पढ़ना चाहते हो, एक अच्छे शेड्यूल के साथ पढ़ना चाहते हो, एक अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हो, विजय एजुकेशन के टीचर्स खुद के नोट्स देकर के आपको पढ़ा रहे हैं, फालतू के कचरे से बचा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चों गाइडों की भरमार है और उनमें उनका वजन देख करके भी एक बच्चा डर रहा है। क्योंकि प्रत्येक पब्लिकेशन वाले वैकेंसी आने से पहले ही बड़ी बड़ी गाइड निकाल देते हैं, कंटेंट का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। और हम भी उस गाइड को लेके आ जाते हैं और उसे पढ़े जा रहे हैं और जब पेपर देखते हैं तब घबरा जाते हैं। बच्चों मैं फिर कहना चाहता हूं एनसीईआरटी बुक्स को प्रायोरिटी देना, ठीक है ना। और गाइड के अंदर बच्चों जीके को बहुत बड़े लेवल पे मत चले जाना पढ़ने के लिए, ध्यान से पढ़ना, ठीक उतना ही पढ़ना जितना सर पढ़ा रहे हैं। या विजय एजुकेशन से जुड़ जाओ बच्चों और विजय एजुकेशन की फीस ठीक उतनी है जितने में आपके 2 रजिस्टर आ जाते हैं, ठीक उतनी है जितने में आपकी एक गाइड आती है। मेरे प्यारे साथियों फीस को आपके लिए हम और कम कर रहे हैं और कम करके सर कितना कम, तो 590 रुपए के अंदर आपको विजय एजुकेशन का पूरा ये लाइव बैच बच्चों मिल रहा है। ये वही बैच है जिसकी फीस मेरे दोस्तों थोड़े ही दिनों पहले 1499 भी थी, 999 भी थी। लेकिन मेरे लाडलो मैं ये चाहता हूं कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों 1 महीने के 100 रुपए से भी कम की फीस के अंदर आपको विजय एजुकेशन पढ़ाता है और वो भी टॉप सेलेक्टिव टीम से पढ़ाता है, ठीक है। तो ये 590 रुपए फीस के अंदर आपको पूरा लाइव बैच मिल रहा है, साथ में रिकॉर्डेड बैच मिल रहा है, साथ में रिवीजन के टाइप का क्रैश कोर्स मिल रहा है, प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज मिल रही है, टॉपिक वाइज नोट्स मिल रहे हैं टीचर खुद के। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताओ,
ठीक है ना, और 90 दिन हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी बच्चों। तो अगर पढ़ना चाहते हो बहुत बढ़िया तरह से, सीईटी 12th लेवल सीईटी की तैयारी करना चाहते हो बहुत बेहतरीन तरीके से, तो अभी विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए। विजय एजुकेशन VIJAY ये स्पेलिंग आगे एजुकेशन डाल के डाउनलोड करके उसमें अपना नंबर डालिएगा। नंबर डालोगे तो आपको ये सीईटी वाला पेज दिखेगा और बच्चों आप सीधा ऐप के अंदर जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 590 रुपये फीस के अंदर आपको पूरा बैच मिल रहा है दोस्तों, और ये ऑफर आपके लिए थोड़े समय के लिए रहने वाला है। आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िएगा। दूसरी बड़ी बात यह है, आपके फ़ोन में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा नहीं है तो आप इन नंबरों के ऊपर भी फ़ोन पे करवा सकते हैं, पेटीएम करवा सकते हैं, गूगल पे करवा सकते हैं। आप इन नंबरों पे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे करवा के पुनः इन्हीं नंबरों पे कॉल कर दीजिए। हमारी टीम आप जिस नंबर पर भी बोलोगे आपका कोर्स चालू कर देगी। अब प्यारे साथियों, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक्स को लेकर के डाउट में हैं कि सर कौन सी बुक्स खरीदें। देखो बच्चों, गाइड तो कोई एक ही खरीदना, चाहे वो लक्ष्य हो, फर्स्ट रैंक हो या कोई और हो बच्चों। मैं किसी का गाइड का यहाँ पे प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि एक गाइड जरूर खरीद लें। लेकिन गाइड जो है दोस्तों, उसके अंदर कुछ MCQ दिए होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रत्येक गाइड के टॉपिक के पीछे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, इस विजय एजुकेशन ऐप के अंदर एक मेगा टेस्ट सीरीज शुरू करने का प्लान किया है। उसके लिए आपसे हम कोई पैसे वगैरह नहीं लेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी पहले कोर्स ले चुके हैं, ठीक है, उनके लिए फ्री में है, और जो अब लेंगे उनके लिए भी। तो हम 15 दिसंबर से बच्चों मेगा जो है टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें प्रत्येक सप्ताह के अंदर एक मेगा टेस्ट होगा और 2 छोटे टेस्ट होंगे। तो उससे क्या होगा, अपन टॉपिक वाइज बहुत सारे टेस्ट लेते रहेंगे, शेड्यूल आपको देते रहेंगे। जब बार बार आप टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चनों को देते हुए टेस्ट के थ्रू समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो इससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा अपन एक क्रैश कोर्स टाइप भी आगे जो है रिवीजन करने वाले हैं। उससे क्या होगा, मान लो कोई डिफिकल्ट टॉपिक है आपका साइंस में, कोई डिफिकल्ट टॉपिक है आपका मैथ में, ठीक है ना, या इंग्लिश ग्रामर में कोई चीज आपके कहीं डाउट अभी भी दिमाग में दौड़ रहा है, तो वो टॉपिक क्या होंगे, वो आपके और कवर हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल। और मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बात बता दूं, आप एक गाइड जरूर ले लें, लेकिन देखो आपको जो सर यहाँ पढ़ा रहे हैं विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बच्चों, ठीक है, जैसे कि जियोग्राफी वाले सर जो हैं, ठीक है, जियोग्राफी शुरू करवा रहे थे, तो उन्होंने बोर्ड पे सब कुछ आपके लिए लिखा था, सारी चीजें नोट्स के रूप में खुद ही सर ने बता दी थी, तो वो नोट्स ज्यादा प्रायोरिटी के साथ पढ़िएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चों साइंस, मैंने साइंस पूरी कंप्लीट आपको लिखवाई थी, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बच्चों NCERT की पूरी साइंस आपको बता दी, ठीक है। अब इसी तरह से मैथ के अंदर सर ने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाया है। फिर भी मैं कह रहा हूं, एक गाइड कोई भी, ऐसा नहीं हो कि 3-4 गाइड लेके आ गए, ठीक है, और एक टॉपिक पढ़ा एक गाइड से, फिर वही टॉपिक पढ़ रहे हो दूसरे गाइड से, फिर वही टॉपिक पढ़ रहे हो तीसरे गाइड से। 100% कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, विशेषकर जीके में तो होंगे ही होंगे, क्योंकि किसी में थोड़ा दिया हुआ होगा, किसी के अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ होगा। बात को समझना बच्चों, एक गाइड, ठीक है, और उस गाइड से ही पढ़ते हुए आगे बढ़ना है बस। और बाकी ऑनलाइन क्लासें देख रहे हो, उन्हें देखते रहो, और ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों वही क्लास देखो जहां आपके डाउट है। और भले ही आप विजय एजुकेशन से जुड़े हुए हो या नहीं, भले ही कहीं और भी पढ़ रहे हो, भले ही ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, ध्यान रहे अब बच्चों टाइम फालतू में खराब नहीं करना है। मान लो कोई एक टॉपिक है जियोग्राफी का, सर आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, अब वो टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, तो भैया उसमें 1-1.5 घंटे 2 घंटे खराब करने के बजाय उस टाइम में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें कोई टॉपिक तैयार बहुत बढ़िया तरह से है, लेकिन हम फिर भी उसको लेके बैठ जाते हैं। अब बच्चों ये गलतियां मत करो। जो टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार है उनको पहले रहने दो। हम कोई भी गाइड या बुक लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में जो पहला टॉपिक है वहां से पढ़ना शुरू करते हैं,
उसे बहुत बढ़िया तरह से पढ़ते हैं, उसे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, 4-5 घंटे उसे ही लेके बैठ जाते हैं, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं और कम टाइम, फिर ऐसे करते करते उस गाइड को साइड में डाल देते हैं। ये गलती मत करो बच्चों। आप एक ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। आप एक शेड्यूल बनाइएगा कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है इस टॉपिक को और इस 1 घंटे में से कंप्लीट करना है, तो प्रयास करिए और कंप्लीट कर ही दीजिए। उस टाइम में नहीं होता है अगले दिन पढ़ेंगे। कोई एक दिन में पूरी बुक्स तो नहीं कर सकते। हम गलती क्या करते हैं, हम कंप्लीट उसी एक टॉपिक को पूरा करने के चक्कर में 2-3-4 घंटे बैठते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर अगले दिन उस गाइड को हाथ ही नहीं लगाते। तो ये भी नहीं करना है। खुद के नोट्स भी बनाते रहिए साथ में, भले ही शॉर्ट नोट्स बनाओ। बच्चों देखो, एक चीज होती है, एक दूसरी किताब और एक खुद का लिखा हुआ। बड़ा मजा आता है जब खुद की लिखी हुई चीज और उसे पढ़ा जाए, याद किया जाए। भले ही आपके सामने गाइड हो, भले ही आपके सामने लाइव क्लास चल रही हो, फिर भी बच्चों खुद के नोट्स शॉर्ट में बनाओ। जैसे मैं आपको साइंस जब भी पढ़ाता हूँ एलडीसी की क्लास में, सीईटी की क्लास में, तो मैं सारी चीजें बोर्ड पे लिखता हूँ। मैं कभी पीछे पीपीटी नहीं लगाता। क्यों? मैं इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मैं पीपीटी लगा दूंगा तो आप उन चीजों को लिखेंगे भी नहीं। तो जब मैं सारी चीजें आपके लिए लिखता हूं तो आपको भी लगता है कि हमें भी लिखना चाहिए। शॉर्ट में नोट्स बनाइए बच्चों। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और उसी टाइप के भी आएंगे। अब प्रीवियस ईयर में तो सीईटी का पेपर नहीं हुआ, अरे भाई एलडीसी का हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो एलडीसी और सीईटी का तो एक ही सिलेबस है। तो पीछे जितनी भी एलडीसी की वैकेंसी हुई है, लगभग 7-8 पेपर है बच्चों, और जिनमें लगभग 2000 प्रश्न है। उन 2000 प्रश्नों को मैं विजय एजुकेशन ऐप के अंदर सॉल्व करवाने वाला हूं विद वीडियो। लेकिन उससे पहले आप भी उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए, भले ही डेली 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करो बच्चों। एक जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए बच्चों। वैकेंसी को लेकर के एक आग होनी चाहिए आपके शरीर में, एक तपिश होनी चाहिए। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं मेरे लाडलो, एक बार आप ये सोच लो कि मुझे इस सीईटी को क्वालिफाई करना है, और वो भी ऐसे वैसे नंबरों से नहीं, टॉप रैंक से क्वालिफाई करना है मेरे दोस्तों। और मुझे पता है आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, और कहीं ना कहीं मन के अंदर छोटा मोटा जो फोबिया और डर चल रहा है, ठीक है ना, आपका मन जो आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, आप उस पे जीत लीजिएगा, उस पर जीत हासिल कर लीजिएगा। मान लीजिए कि मुझे जो है इन आने वाले 3 महीनों के अंदर बाकी सारे काम को छोड़ना पड़ेगा। केवल और केवल मेरा अगर कोई दोस्त है तो मेरी बुक्स है, मेरा अगर कोई दोस्त है तो मेरी कॉपियां हैं, पेन है, और बस मुझे उन्हें साथ लेकर चलना है। बच्चों आप प्लीज एक बार पढ़ के देखिए, आगे बढ़ के देखिए। मुझे पता है आप 12th लेवल के बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीईटी का फॉर्म भरा है। हो सकता है ऐसे बहुत से बच्चे हो जिनका ये पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पहला कंपटीशन एग्जाम है। तो क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, एक बार आप मेहनत करके तो देखिए, आगे बढ़ के तो देखिए। बहुत सारे साइंस के बच्चे होंगे, उनके लिए जीके बहुत नया होगा। बहुत सारे आर्ट्स के बच्चे होंगे, उनके लिए मैथ और साइंस नई होगी। लेकिन कोई नहीं, अपन कम्युनिकेशन बिठाने का प्रयास करेंगे। जिसका जीके वाला पोर्शन कमजोर है वो जीके को थोड़ा टाइम दीजिएगा, जिसका साइंस मैथ कमजोर है वो साइंस मैथ को टाइम दीजिएगा। टाइम मैनेज आपको करना है। एक दोस्तों टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में। जरूरी नहीं है कि टाइम टेबल बना करके दीवार पे चस्पा देना कोई जरूरी नहीं। अपने माइंड में होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने टाइम तक ये पढ़ना है। बच्चों सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, देर रात तक पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइब्रेरी जाके पढ़ो, घर में कहीं पे भी अगर आप पढ़ने के लिए सुविधा है तो वहां पढ़ो, कहीं रूम लेके पढ़ो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अब बच्चों कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन मत करना। अब इतना टाइम नहीं है कि कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो और वहां सिलेबस हो जाए। ना तो सिलेबस होगा, उल्टा आप डिस्टर्ब होंगे। अब मेरे दोस्तों जहां हैं वहीं रुके रहो और वहीं रुक के पढ़ो। भले ही आप पहले अगर कहीं ऑनलाइन कोर्स ले चुके हैं तो वो ऑनलाइन कोर्स पढ़ो, कहीं ऑफलाइन ले चुके हैं तो वो ऑफलाइन पढ़ो, ठीक है। और अगर आपने अभी शुरुआत नहीं की है बच्चों तो आप फिर विजय एजुकेशन से जुड़ो। और मैं आपको और कह दूं, कहीं अगर ऑनलाइन कोर्स ले लिया है, मान लो वहाँ साइंस वीक है, वहाँ मैथ पोर्शन वीक है, तो भी ये विजय एजुकेशन का ऑनलाइन कोर्स लेकर के इसमें मैथ और साइंस वाला पोर्शन देख सकते हो। अगर कहीं से कोर्स लिया है वहाँ का जीके वीक है तो इधर से जीके देख सकते हो। हमने दोस्तों कोर्स को कोई बहुत लंबा चौड़ा रिकॉर्ड नहीं किया है, हमने शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ाया। हमने उतना ही पढ़ाया है जितना एनसीईआरटी के अंदर है, क्योंकि विजय एजुकेशन में जो फैकल्टी पढ़ाती है वो कई वर्षों से स्कूली शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो उन्हें मालूम है कि एनसीईआरटी के 9th में क्या है,
10th वाली बुक्स में क्या है, 11th वाली बुक्स में क्या है, 12th वाली बुक्स में क्या है। मैं कई वर्षों से 9th 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये तो मालूम है ना कि 9th 10th 11th 12th की साइंस में, बायो में, फिजिक्स में क्या है चीज़ें। तो मेरे दोस्तों, आप भी जब भी पढ़ें तो ये एनसीईआरटी की बुक्स अपने पास में रखो बच्चों, 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, ठीक है, आप उनको पास में रखो। जब राजस्थान जीके पढ़ो तो इन पर्यावरण वाली बुक्स को पास में रखो, उनमें से बहुत सारी चीज़ें पढ़ो। भूगोल अगर राजस्थान का है तो उन बुक्स में से पढ़ो, मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। और कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन बच्चों, पढ़ते रहो। आपकी इच्छा है तो विजय एजुकेशन ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करो। अगर इच्छा नहीं भी है और घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो भी करो, समय अभी भी बहुत है। आप ये मत सोचो कि टाइम चला गया, अब तो बच्चे पता नहीं कितने आगे निकल गए होंगे, मैं तो आज से तैयारी शुरू कर रहा हूँ, ये मत सोचो। आप 12th करके आए हो ना, आपने अपने लाइफ के 12 साल पढ़ाई में लगाए हैं ना, तो आपने 12 वर्षों तक पढ़ाई तो की है ना, बहुत कुछ है आपके पास नॉलेज। और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो बाकी वाला नॉलेज भी जो आपका इस मेमोरी में सेव है वो भी धीरे धीरे आपके सामने आता रहेगा। चिंता नहीं करो, पढ़ो और आगे बढ़ो, और मैं आपके साथ हूँ। विजय एजुकेशन की पूरी टीम आपके साथ है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।